बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल साइंस एकेडमी इसकर्दो का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने है और इसमें कुछ तस्वीरी झलकियाँ भी होंगी, थोड़ी सी हिस्ट्री भी होगी और थोड़ी सी खिदमत का ज़िक्र भी होगा। तो इसका आगाज़ इस तरह से होगा कि 2005 मई में इस इदारे की बुनियाद रखी गई और इसकी साबिक़ा बिल्डिंग उसवा बॉयज़ हाई स्कूल के सामने थी, जो अब वहाँ से मुंतकिल होकर हसन कॉलोनी चौक मिड सिटी एजुकेटर कॉलेज की बिल्डिंग में इस वक्त जारी है और इसके बानी अरकान के साथ अब नए मेंबरान भी शामिल हो चुके हैं और उम्मीद ये है कि अपनी साबिक़ा रिवायत को बरकरार रखते हुए ये एकेडमी बल्तिस्तान के तलबा की रहनुमाई करती रहेगी। और कोविड-19 की सफरिंग्स के बाद दोबारा इसको अपने पैरों पर खड़ा होना था, जो कि अल्लाह का करम है कि हो चुका है और तलबा की एक बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीद होने लगी है। आपके इल्म में है कि शुरू से ही इस इदारे में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग क्लासेस का अहतमाम किया गया और ये क्लासेस प्री 9 से सेकेंड ईयर तक की होती हैं। सेशन 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है। सबसे पहले दिसंबर से शुरू होने वाला सेशन है, जिसमें न्यू 9th के बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये सेशन मई में ख़त्म हो जाता है। मई से 9th और 10th की नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जो नवंबर तक जारी रहती हैं, यानी नवंबर तक ये कोर्स मुकम्मल हो जाता है। 11वीं और 12वीं की क्लासेस अगस्त से शुरू होती हैं और 28 फरवरी तक इनका कोर्स भी मुकम्मल हो जाता है। 9th और 10th का दूसरा सेशन दिसंबर में शुरू होता है और ये 28 फरवरी तक मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, पढ़ाने का यहाँ पर थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। प्री 9th का सेशन बहुत स्लो चलता है, जिसमें समझाना, नोट्स लिखवाना और फीडबैक लेना शामिल है, जबकि 9th और 10th का जो सेशन दिसंबर में शुरू होता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है क्योंकि कोर्स मुकम्मल कराने पर जोर दिया जाता है और इनके लिए टेस्ट्स का सेशन मार्च में चलता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टेस्ट्स सेशन के साथ साथ चलते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों के 3 महीनों में इस पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया जाता है और अगर वक्त बचा इम्तहान से पहले तो फिर टेस्ट्स का एक और सिस्टम शुरू हो जाता है। टेस्ट कई मरहलों पर मुश्तमिल होता है। एक मरहले पर हर चैप्टर के लेंदी सिलेक्टेड क्वेश्चंस तैयार करवाए जाते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और आखिर में बोर्ड के स्टाइल का प्री बोर्ड टेस्ट होता है, जो ग्रैंड टेस्ट भी कहलाता है। और जो बच्चे इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं इससे। इस इदारे से फ़ायदा उठाने वाले तलबा अब हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और जब भी वो इसकर्दो आते हैं तो एकेडमी आकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा ज़रूर करते हैं और अपने असातिज़ा से गुफ्तगू करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इनका यही फीडबैक हमारे जोश जज्बे को तरोताज़ा रखता है और हम नए जोश और वल्वले के साथ इसी सरगर्मी को दोबारा जारी रखते हैं। मौजूदा जो इमारत है हसन कॉलोनी चौक के बहुत करीब है और मिड सिटी एजुकेटर के नाम से दिन को यहाँ पर कॉलेज चलता है, जहाँ
साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और टूरिज़म वगैरह की तालीम दी जाती है, जबकि पिछले टाइम पर द रियल साइंस एकेडमी यहाँ अपनी खिदमत सरंजाम देती है। अभी आगे हम अपने स्टाफ से भी मुलाकात कराने वाले हैं और उनके जज्बात और एहसासात का आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो इससे मुख्तसर सा तारुफ भी समझ लें और एक कोशिश भी समझ लें कि हम किस जज्बे के तहत ये सब कुछ करा रहे हैं। अब पहले थोड़ी सी इस इमारत की अंदरूनी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। अभी सर्दियों का सीज़न है तो बर्फ़ थोड़ी बहुत बची हुई है। ये इस बिल्डिंग का फ्रंट लाइन है, फ्रंट फेस है। और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे तो कमरों में देखेंगे किस तरह के हैं। 2 मंजिला इमारत है ये और उसमें तकरीबन 15 के करीब कमरे हैं, जिनमें से 3-4 लैब्स हैं, 1 स्टोर्स हैं, 1 हॉल है, एक प्रिंसिपल ऑफिस, एक स्टाफ रूम और बाकी क्लासरूम्स हैं। और यहाँ 2 तरह का फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है, बेंच और चेयर्स। सर्दियों में क्योंकि रश थोड़ा सा बढ़ जाता है इसलिए बेंच इस्तेमाल होते हैं। गर्मियों में यहाँ पर चेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरी मंजिल है और यहाँ से मैं आपको एक और झलक भी दिखाऊंगा इस गर्दू की, क्योंकि ऊंचाई से चीज़ों को देखना और मंजर पेश करता है। ये दूसरी मंजिल के सामने, हमारे सामने, ये गालिबन कंप्यूटर लैब है। यहाँ से देखें तो ये पहाड़ हमारे पीछे है। और अब हम अपने साथियों का एक एक करके आपसे तारुफ कराते हैं। वालेकुम जी, मेरा नाम नज़ीर हुसैन, मैं रियल साइंस एकेडमी स्कर्दू में एज एडमिनिस्ट्रेटर होता हूँ। जहाँ तक हमारी सेशंस की बात है, हमारे यहाँ पे प्री 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हमने टाइमिंग रखा हुआ है। तो हमारी पूरे साल में हमारी 2 सेशन होती है। प्री 9th 10th की हमारी जो सेशन स्टार्ट होती हैं वो अगस्त से, पहला सेशन अगस्त से लेकर नवंबर तक, और दूसरा सेशन हमारी विंटर सेशन जिसे हम कहते हैं वो 15 दिसंबर से फरवरी के एंड तक हमारी होती है। जबकि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का हमारा पूरे साल का एक ही सेशन होता है। ये हमें अगस्त से स्टार्ट होके फरवरी के एंड तक जाते हैं। इस साल हमने रखा हुआ है इंशाल्लाह, हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए हमने टेस्ट सेशन भी रखा हुआ है, जो हमारा मार्च से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू हो जाएगा। थैंक यू। ये थे हमारे नज़ीर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब इसके बाद आपको क्लासेस की एक झलक दिखाते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी कंजेशन हो जाती है। इसकी 2 वजूहात हैं, एक तो सर्दी है, दूसरा हेवी ड्रेसेस पहने हुए लोगों ने, कोट्स, तो जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं, बहुत जगह घेरते हैं। बीच में ये बुखारी लगी हुई है। बुखारी के बगैर तो गुंजाइश ही नहीं है। बुखारी लगाने का या हीटिंग का सिस्टम दिसंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी के एंड तक जारी रहता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और ये गालिबन 10th की क्लास है। गर्ल्स का हम दिखा नहीं सकते, इसलिए सिर्फ बॉयज़ की क्लास आपके सामने है। और ये सारे खुद शौक से आने वाले लड़के हैं। ये 9th की क्लास है और 9th की वो क्लास जो इस साल एग्ज़ाम देगी। 9th के 2 सेक्शंस होते हैं, एक प्री 9th और एक ये 9th जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये प्री 9th के छोटे बच्चे जिनकी अब हम बेस बनाने वाले हैं और यहाँ से ही हम ट्रेंड सेट कर देते हैं। एक दफ़ा जिनको चस्का लगता है हमारी एकेडमी का, वो फिर कहीं नहीं जाते, इधर ही आ जाते हैं। ये फिर एक छुट्टी का मंज़र है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है।
اور یہ بھی ایک نعمت ہے قدرت کی، اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر آپ اپنے ذہن پر طاری کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے نبرد آزما ہونا۔ یہ بچے بہت اچھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظفر حسین ہے اور میری کوالیفیکیشن ایم ایس سی میتھمیٹکس ہے، اور ریسنٹ ابھی میں ہندوستان یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہوں میتھمیٹکس میں، انشاءاللہ مارچ میں ڈیفینڈ ہوگی۔ اکیڈمی کے علاوہ اور میں ریئل سائنس اکیڈمی میں اس سال جوائن ہوا ہوں سر شبیر کے ایبسنس میں، تو میں یہاں پہ میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مرتضیٰ علی خان ہے، میں نے ڈی وی ایم کیا ہوا ہے، ایم ایس سی زولوجی، اور بی ایڈ بھی کر رکھا ہے۔ مجھے فخر ہے جن اساتذہ کرام سے میں نے پڑھا تھا ریئل سائنس اکیڈمی میں آج انہی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قوم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اکتوبر 2021 میں ریئل سائنس اکیڈمی کا حصہ بنا، اور تب سے لے کے اب تک یعنی کہ اپنے محسنوں کے سائے کے زیر سایہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہوں۔ ریئل سائنس اکیڈمی کی ایک خوبی یہ ہے کہ ریئل سائنس اکیڈمی کے اساتذہ کرام بچوں کی علمی میدان میں اور ساتھ ساتھ عملی میدان میں جہاں بھی ان کو رہنمائی چاہیے ہوتا ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ میری دعا ہے ایسے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ہر بچے کو نصیب کرے جو ان کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار، تربیت اور تعلیم فراہم کرتا ہے۔ ریئل سائنس اکیڈمی کے اساتذہ کرام میں شفقت پدری آپ کو نمایاں دیکھنے کو ملیں گے، جو ہر بچے کے اوپر انڈیویجول فوکس کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو اس کی کامیابی میں بدلنے میں مہارت رکھنے والے ان اساتذہ کرام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر عطا کرے اور ریئل سائنس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از محمد بشیر، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تقریباً جی ڈی لیول پہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بھر گئے ہیں۔ میڈیکل سائٹ پہ جائیں، انجینئرنگ پہ چلے جائیں، آرمی سائٹ پہ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں، تو الحمدللہ ڈپٹی کمشنر تک ہمارے جو اسٹوڈنٹس پہنچ چکے ہیں۔ ادھر ایم بی بی ایس میں ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بھی یونیورسٹی پوسٹ پر بھی ہیں، اور اچھے مانے ہوئے جو ہے سرجن بھی ہیں ہمارے پاس، اور میڈیکل جو آفیسرس ہیں وہ بھی ہیں۔ آرمی میں اس وقت جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کرنل رینک تک پہنچ چکے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ جب تک اللہ نے اللہ زندگی دی ہے، دم بدم رکھا ہوا ہے، ہم یہ خدمات جو ہے انجام دیتے رہیں گے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی ہماری اکیڈمی بالکل سین میں ہے، تو وہی اسی جوش جذبے کے ساتھ ہم اب بھی کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہم سے بہت مطمئن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عارف حسین ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں زولوجی کا۔ ریئل سائنس اکیڈمی میں 2005 سے میں 9 سے اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک کی کلاسز کو بایو پڑھاتا ہوں، اور ریئل سائنس اکیڈمی کو 2 اعزاز حاصل ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کی پہلی اکیڈمی ہے، دوسرا یہ سال بھر کھلی رہنے والی اور سب سے پرانی اکیڈمی بھی ہے، اور اب تک ہمارے اکیڈمی سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور مختلف فیلڈس آف لائف میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آئندہ بھی نیشن بلڈنگ میں اپنا کنٹریبیوشن جاری رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از حسن خان، ایم ایس سی کیمسٹری فرام یونیورسٹی آف کراچی۔ 2006 میں نے ایم ایس سی کی کراچی یونیورسٹی سے، اور 2006 میں نے اسکردو میں آ کے پبلک ان کالج جوائن کیا، اور 6 سال میں نے وہاں اپنی سروس دی۔ اس کا 2 سال گورنمنٹ رہے، ابھی میں تقریباً 6 سے 7 سال ہوا اسوا ایجوکیشن میں۔ ریئل سائنس اکیڈمی میں 15 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، اور اس اکیڈمی میں ہم نے کوشش یہ کی ہے جب سے ہم نے پڑھائے ہیں
3 से 4 हज़ार स्टूडेंट हमसे पढ़ के निकले हैं। तो कोशिश ये की है कि हम सही मानों में बेस प्रोवाइड करें, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस यहाँ पर हर क्लास में बेसिक के कॉन्सेप्ट्स पे होता है, लेकिन हमारी ज़्यादा कोशिश प्री 9 या न्यू 9 की क्लास की होती है, क्योंकि उनका अगर बेस अच्छा हो तो फिर आगे जाके हर सब्जेक्ट में उनके लिए अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, उसको आगे भी उनको फ़ायदा हो, उसी क्लास में भी फ़ायदा हो। आज से 2 साल ये एक नारा बहुत चला है कि SLO का, लेकिन हमने इस SLO बेस पे अपना पैटर्न पढ़ाने का कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हम 15 सालों से इसी तरह पढ़ा रहे हैं और हमारे स्टूडेंट को इन 2 सालों में कोई मसाइल भी नहीं आए SLO में कि आपने उसको ये पढ़ाया इस तरह। अभी ये हम आपने, क्योंकि हमने अपना पैटर्न ऑफ टीचिंग जो है वो SLO बेस पे नहीं चेंज किया। मतलब हम इससे पहले भी ये काम कर रहे हैं और ये इसकी जो बेहतरीन जो गवाह है, ये सबसे अच्छे जो गवाह है वो हमारे स्टूडेंट्स है जो हमसे पढ़ के निकले हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि यहाँ पे बेस से टॉपिक्स को लेके चलें और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, तकरीबन 3 से 4, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या एक्सेट्रा, जो भी आगे रिसर्च में जो स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली उन्हीं सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन की है कि हमने जिस तरह से यहाँ से पढ़ाया, उनको बेस प्रोवाइड किया है, उनको आगे उससे बहुत ही फ़ायदा हो गया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश आगे भी यही होगी कि इन चीज़ों को बेस से लेके चले और जब तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे स्टाफ और हमारे साथियों के तासुरात और उनके अज़म का भी आपको अंदाज़ा हो गया। बहरहाल हम कम ही बोलें तो बेहतर है, हमारा काम बोलना चाहिए और हम तमाम अपने स्टूडेंट से जो साबिका हैं, उनसे भी जो इस वक्त मौजूदा हैं, उनसे भी खुले दिल के साथ उनकी राय का इंतज़ार करेंगे। वो हमें बताएं कि हम और किस तरह से इस निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि आखिरकार असल स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स ही हैं और हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए साथ में इनकी फीडबैक के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम इन्हीं लाइंस पर शुरू से कोशिश हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक उन तक अपनी नॉलेज या अपने हुनर को उन तक पहुंचाएं। और हमें इंतज़ार रहेगा कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने काम खुश असलूबी से निभाने की, परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ हमसे कोताहियाँ होती हैं तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप उनको दरगुजर करके आगे की सोचेंगे, आगे के बारे में हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका अपना रियल साइंस एकेडमी आपको इस गर्दों से अल्लाह हाफिज़ कहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।